रिलेशनशिप में भी इमोशनली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हम रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? हम किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड क्यों करते हैं? ताकि वो इंसान हमें समझे, हमारे प्यार को समझे, हमारी केयर करे, थोड़े ज़िंदगी के दुख दर्द हम उनके साथ शेयर करें, वो अपने लाइफ के कुछ दुख दर्द आपके साथ शेयर करें। इसीलिए इमोशनली हम उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा अटैच रहते हैं। और नो डाउट रिलेशनशिप में इमोशनली अटैच होना ज़रूरी भी है। अगर आप रिलेशनशिप में इमोशनली अटैच ही नहीं रहोगे तो आप उस इंसान से प्यार नहीं कर सकते, उस इंसान के फीलिंग्स, इमोशंस, दर्द को समझ नहीं सकते। तो जब भी आप उनसे इमोशनली अटैच रहोगे तभी कहीं ना कहीं आप उनके बारे में अच्छा सोच सकते हो। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही इमोशनली अटैच हो गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या हो जाता है ना, हमारी अटैचमेंट का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर उस इंसान से बात हो गई तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन अगर उस इंसान से बात नहीं हुई तो हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, चिड़चिड़ करने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, उस इंसान से फाइट करने लगेंगे, टाइम की डिमांड करने लगेंगे, उस इंसान के ऊपर शक करने लगेंगे। ये सारी बातें होती है। अगर आपकी अटैचमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आपको मिले या ना मिले, लेकिन दुख दर्द ज़रूर मिलेगा। और क्या होता है ना, जब भी हम पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, पार्टनर को अटैच होने का मौका नहीं मिलता है, पार्टनर को इमोशनली इस रिलेशनशिप को समझने का मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम ही कॉल करते रहते हैं, हम ही मैसेजेस करते रहते हैं, कोई फाइट हो गई तो हम ही उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते हैं और इस वजह से उन्हें मौका नहीं मिलता है। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए, उनका भी ध्यान आपके ऊपर आना चाहिए और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ध्यान इस बात पे नहीं आएगा तो फिर यकीन करो आपके लिए आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप और ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहोगे, आप और ज़्यादा दुखी होते रहोगे। नो डाउट रिलेशनशिप में प्यार बताओ, खुलकर बताओ, लेकिन एक लिमिट में। सारा दिन उन्हीं से बात कर रहे हो, हर थोड़ी थोड़ी देर में ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, खुद से ही अपनी लाइफ की सारी बातें उन्हें बता रहे हो, उनके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, उनके लिए अपने लाइफ के काम को इग्नोर कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट वर्क है, आपकी स्टडी, बिजनेस, आपकी स्टूडेंट लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ, सब इग्नोर कर रहे हो और केवल उस इंसान को ही इंप्रेस करने के लिए अपना पूरा फोकस लगा रहे हो। तो ट्रस्ट मी, फिर इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यकीन करो, अगर आपके रिलेशनशिप में अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको लाइफ में बैलेंस रखना भी ज़रूरी है। आपको अपने स्टडी पर भी ध्यान देना है, बिजनेस पे भी ध्यान देना है, आपके वर्क पे भी ध्यान देना है। इससे क्या होगा ना, पार्टनर का ध्यान भी आपके ऊपर आएगा। अगर आप पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच हो तो कहीं ना कहीं पार्टनर के लाइफ के बारे में सोचो, उनकी ज़िंदगी कैसी ये देखो, वो ज़रूर अपने लाइफ के सब काम कर रहे होंगे, इसीलिए आपकी अटैचमेंट इतनी बढ़ रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम उनको दे रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतने बिजी हो जाओ कि उनको इग्नोर करने लगो, उनसे बात ही मत करो, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को समझो ही मत। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपसे प्यार करे, पार्टनर आपको इग्नोर ना करे, तो आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना ही होगा एक रिलेशनशिप में। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पार्टनर से अटैच हो जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर से प्यार करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा ये जानने की कोशिश करते हो कि आखिर उनके ज़िंदगी में चल क्या रहा है, तो फिर यकीन करो आप हमेशा दुखी ही होते रहोगे, आप हमेशा परेशान ही होते रहोगे, दुख दर्द से ही आपकी ज़िंदगी चलेगी। लेकिन जब आप खुद को शांत करते हो और अपने लाइफ के दूसरे हिस्सों पर भी ध्यान देते हो, तब कहीं ना कहीं पार्टनर का भी ध्यान हमारे ऊपर आता है। जब भी फाइट होती है तो ज़रूरी नहीं कि उस फाइट को उसी वक्त सॉल्व किया जाए। हम क्या होता है ना, जब भी फाइट होती है उस फाइट को तभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो सॉल्व करते करते जो मेन प्रॉब्लम होती है वो तो कहीं और ही रह जाती है। उसके अलावा जो हज़ार फालतू बातें होती है उस पर हम डिस्कस करने लग जाते हैं और इस वजह से वो छोटी सी फाइट बहुत बड़ी हो जाती है और कई बार तो छोटी सी बात की वजह से ब्रेकअप भी हो जाता है। इसीलिए रिएक्ट करने से बचो। ये कब होगा? जब आप इमोशनली स्टेबल रहोगे, वरना उन्होंने आपको एक बार इग्नोर कर दिया तो आपका सारा दिन खराब जाएगा, इतने आप अटैच हो जाओगे। इसे प्यार से ज़्यादा आप अटैचमेंट ही कह सकते हो, क्योंकि प्यार में शांति होती है, थोड़ा सुकून होता है। ऐसे नहीं कि एक पल नहीं रह पा रहे हो उनके बिना,
ये अटैचमेंट है, ये एक आदत है। दूसरी बात, आपको उन्हें भी मौका देना है कि वो भी रिलेशनशिप में इमोशनली आपको समझे। हम कभी कभी क्या होता है ना, हर बात उन्हें समझाना चाहते हैं। हम दुखी है, वो बात हम उन्हें रोकर समझाएंगे। हम परेशान है, वो बात हम उन्हें रोकर समझाएंगे। अगर पार्टनर से अच्छे से बात नहीं हो रही है, वो बात हम उन्हें रोकर समझाएंगे। अब अगर आप इतना ही उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, अब आप ये बताओ वो समझेंगे कब? उनका ध्यान कब आएगा रिलेशनशिप के ऊपर? वो समझने की कब कोशिश करेंगे? इसलिए समझदार वो भी है, उन्हें भी समझने का मौका दो, तभी उनका ध्यान इस रिलेशनशिप के ऊपर आएगा, तभी वो भी आपके बारे में सोचेंगे। अब कई बार होता क्या है ना, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो ना, आपकी लाइफ बड़ी सही चल रही होती है, दोस्तों के साथ खुश हो, अपने काम में खुश हो, बिजनेस में खुश हो, स्टडी में खुश हो, लेकिन आपको पार्टनर की ज़रूरत होती है। और जब भी कोई आपको इमोशनली हैप्पी फील करवाता है, वाह वो क्या ही फीलिंग होती है। फिर आपको बस वही चाहिए होता है। अब इस वजह से क्या होता है ना, हम प्यार के लिए या कह लो हम पार्टनर के लिए दूसरे सभी कामों को बहुत बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं। आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स है, नहीं, जब पार्टनर से प्यार मिलता है तो फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से अपने लाइफ के सारे दूसरे हिस्सों पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं और केवल पार्टनर के ऊपर पूरा ध्यान लेकर जाते हैं इमोशनली। अब इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आप उस इंसान के लिए बोरिंग बन जाते हो, उतने इंटरेस्टिंग नहीं रहते हो। अगर आपको रिलेशनशिप में खुश भी रहना है, तब भी आपको अपने ज़िंदगी में बैलेंस करके चलना ही होगा। जहाँ पर आपने बैलेंस बनाना छोड़ दिया, पूरा फोकस रिलेशनशिप में पार्टनर को इम्प्रेस करने में, पार्टनर को खुश करने में लगा दिया, फिर एक दिन इतने दुखी होते रहोगे ना आप कि आपके दुख से पार्टनर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इमोशनली कभी भी खुद को इतना अटैच मत करो कि पार्टनर का ध्यान ही आपके ऊपर ना आए। दरअसल रिलेशनशिप ज़रूरी है, लेकिन आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके पास ही होना चाहिए। अगर आपने इमोशंस का कंट्रोल पार्टनर को दे दिया, यानी कि पार्टनर को पता है कि आप कब फाइट करते हो, कब शांत होते हो, कितने देर नाराज़ रहते हो, कब बात करते हो, कब इग्नोर करते हो, अगर ये सारी बातें पार्टनर को पता है, फिर यकीन करो इससे होगा क्या, इससे होगा कि वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे, आपसे और ज़्यादा दूरी बनाएंगे और फिर आप परेशान ही होते रहोगे। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बड़े ध्यान से इस बात को समझना है कि आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करोगे। जहाँ पर आपने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश की, वहाँ पर आप दुखी ही होते रहोगे, वहाँ पे आप परेशान ही होते रहोगे, वहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस ही बढ़ते रहेगा। इसलिए आपको ये गलती करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान अपने लाइफ के ऊपर भी रखो, थोड़ा ध्यान खुद के ऊपर रखो, ये ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।